हाल इस वक्त जो छत्तीसगढ़ में मुद्दा चल रहा है, जितने भी युवा हैं वो भी इस बात पर सहमत होंगे कि बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा काफी मुखर है, क्योंकि दोनों ही पार्टी इस पर, एक की योजना है और दूसरे लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं। संदीप जी, आपसे ये मेरा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर है, तो फिर बेरोजगारी भत्ते की आवश्यकता क्यों है यहाँ? देखिए, बहुत सही प्रश्न आपने उठाया है कि हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे कम बेरोजगारी दर 0.1 है और पूरे देश की अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो मार्च 2023 में 8.11। तो ये तो आंकड़ा हो गया बेरोजगारी और रोजगारी की बात। अब बेरोजगारी भत्ता की बात किया जाए कि बेरोजगारी भत्ता हम लोगों ने करता है, देने का क्यों दे रहे हैं, तो जो 0.1 है तो 1 लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जो लोग रोजगार में लिप्त नहीं है, जिनको रोजगार किसी प्रकार का नहीं मिला है, हम लोग भजिया पकौड़े तलने वाले को रोजगार नहीं कहते, हम लोग भजिया बेचने वाले को रोजगार की श्रेणी में नहीं लाते। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो अगर आपको रोजगार नहीं है तो आप भजिया तल सकते हैं, पकौड़ा तल सकते हैं, ये रोजगार हम लोग नहीं देते। हमारे प्रदेश की एक आर्थिक बहुत अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था है, बहुत मजबूत व्यवस्था है और हम लोग बेरोजगारी कैसे कम हो इसके दिशा में अभी से हम प्रयास कर रहे हैं। हम बहुत सारे आत्मानंद स्कूल खोल रहे हैं, हम बहुत सारे कॉलेज खोल रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। ये स्थापना इसलिए हो रही है, पढ़ाई लिखाई इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की बेरोजगारी की समस्या लोगों के बीच में ना रहे। इसका प्रयास अभी से किया जा रहा है और बेरोजगारी दर सिर्फ पूरे भारत देश में देखा जाए तो सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। ये निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के अच्छी कामों का ही नतीजा है। एक अच्छी योजना है, बेरोजगार युवा निश्चित तौर पर इसका सम्मान करता है और लाभान्वित भी है, लेकिन भाजपा तो इस पर प्रदर्शन कर रही है। भाजपा का तो ये भी कहना है कि ये चुनावी साल है, इसलिए इस तरह की योजना इस वक्त आप लेकर आए हैं और उसके साथ ही इसमें इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन है कि बहुत सारे लोग इसका लाभ भी नहीं ले पा रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है। अब वो लोग अंतिम समय आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नाकामी के कारण ही माननीय मोदी जी को यहाँ ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं को भेजना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों की नाकामी वहां जान चुके हैं कि इनके भरोसे अब छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अगर छत्तीसगढ़ में अगर भूपेश बघेल को डिफीट देना है तो ईडी और सीबीआई जैसे लोगों को यहाँ छत्तीसगढ़ में अराजकता, विश्वासघात, भ्रष्टाचार, छत्तीसगढ़ में कमीशन और करप्शन के आधार पर सरकार चलाते हैं। कमीशन और भ्रष्टाचार की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके ऊपर 40% कमीशन का आरोप लगा है। कर्नाटक में तो 36 सीट से घटकर 65 सीट में आ गए। ऐसे एक साथ कहेंगे तो जनता भी आपको नहीं सुन पाएगी और आप दोनों भी एक दूसरे को सवाल मुझे समस्या है कि लोकतंत्र की हत्या करना इनकी शगुफा है। हर समय आवाज दबाने की व्यवस्था बनाते हैं। मैं आपको एक कतरन दिखाता हूं पेपर की, अगर जूम करके दिखा सकते हैं तो। एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र का कतरन है। 1,17,000 युवा बेरोजगार हैं यहां पर, बिलासपुर जिले की बात करूं, और पूरे प्रदेश में 62 लाख पंजीकृत बेरोजगार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भूपेश बघेल जी जब 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात पर चुप हो जाते हैं और दूसरे दिन पोस्टर उतर जाते हैं, तब मेरे युवा साथी कहां जाते हैं? कांग्रेस के इन्होंने युवा साथी ने बात की, हमने लोकतंत्र के तहत चुनाव कराया यूथ कांग्रेस में। अगर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में पर्दे के पीछे जाकर देखें तो अराजक आपराधिक तत्वों की भीड़ और व्यवस्थागत ढांचे में उनके साथ अपराध को संरक्षण देने की व्यवस्था बनाती है। आपराधिक दृष्टिकोण को देखा जाए तो इस प्रदेश में जो सबसे बड़ा व्यापार आज है तो बाउंड्री वाल बनाने का। मैं आपको बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में जो युवाओं के बीच जो सबसे बड़ा व्यापार आज चल रहा है वो जमीन कब्जा करने का, बाउंड्री वाल बनाने का व्यापार सबसे बड़ा है। तहसील गिरवी है, युवा बेरोजगार है, युवा ठगा गया है। बेरोजगारी भत्ते के नाम पर नशे के व्यापार को सरकारी संरक्षण है और हद तो तब हो जाती है जब अराजक तत्वों को संरक्षण देने के लिए थाने नीलामी पर हो इस प्रदेश में। मैं बिलासपुर जिले के मुख्यालय पर बैठा हूं, यहां एक थाना ऐसा नहीं है जहां का थाना प्रभारी 10 महीने का कार्यकाल पूरा कर पाया। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इनके एक अपराधी को भी मैं कहना चाहूंगा, इन्हीं के मुख्यमंत्री ने रायगढ़ में, इन्हीं के मुख्यमंत्री ने रायगढ़ की बैठक में कहा था कि एक साल कमीशन लेना बंद कर दें, उसके बाद सरकार फिर से हमारी स्थिति होगी। माननीय रमन सिंह जी ने खुद कहा था कि आप कमीशन मत लीजिए, सरकार हमारी रहेगी। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी को